हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग नाबार्ड के नाम से जरूर जानते होंगे। नाबार्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ 31 स्पेशलिस्ट ऑफिसर। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। नाबार्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 17 फरवरी 2024 से चालू होंगे और इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 10th ऑफ मार्च 2024 रखी गई है। यानी आपको मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट बिफोर 10th ऑफ मार्च 2024 कर दे, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और साथ ही साथ नाबार्ड ने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको इनके फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करने हैं। ऑफलाइन मोड नहीं है इस फॉर्म के, सिर्फ और सिर्फ आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन ही फिलअप करना है। साथ ही साथ नाबार्ड ने क्लियरली इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब होने वाली है। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पे एक्सटेंड किया जा सकता है और आपका ये टेन्योर मैक्सिमम 5 साल का होने वाला है और मिनिमम 3 साल का होने वाला है। अब बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्लियरली मेंशन करा है एज अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर आपको जहां पर वर्क करना है वो आपका नाबार्ड का हेड ऑफिस मुंबई में करना है, यानी आपकी जॉब लोकेशन मुंबई बांद्रा रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। नाबार्ड जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें लीगल ऑफिसर की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है और इसके लिए जो नाबार्ड ने एज लिमिट रखी है वो इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 62 इयर्स है तो आप इनके इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को मैच करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप एक एनरोल्ड एडवोकेट होने चाहिए विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया और साथ ही साथ इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्लियरली मेंशन करा है कि आपके पास मिनिमम 4 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, या फिर आपके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें आपने एज अ लॉ ऑफिसर लीगल डिपार्टमेंट में स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का लीगल डिपार्टमेंट हो या फिर एआईएफआई का लीगल डिपार्टमेंट हो जिसमें आपने काम करा हुआ होना चाहिए, मिनिमम 4 to 5 इयर्स। तो ये इन्होंने हमें एक्सपीरियंस में मेंशन करी है डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं हम लोग जॉब प्रोफाइल के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल होगी, यानी आपको जो काम करना होगा वो आपको ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, लोन एग्रीमेंट्स देखने पड़ेंगे, आपको गारंटी डीड बनानी पड़ेगी, आपको ट्राई पार्टी एमओए बनाने पड़ेंगे, आपको इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी वेरियस स्टैट्यूट्स की, और आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे और आपको एग्जिस्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना पड़ सकता है।
तो ये आपकी जॉब प्रोफाइल के ऊपर इन्होंने सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका नाबार्ड कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा, डायरेक्टली आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ये लोग 1:10 के रेशियो में कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे और जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू को क्लियर करेगा, इंटरव्यू को क्वालिफाई करेगा, वही कैंडिडेट नाबार्ड की इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि ये लोग कितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ये लोग 1:10 के रेशियो में कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स यानी कि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फी नहीं रखी गई है। उनको सिर्फ और सिर्फ इंटीमेशन चार्जेस को पे करना होगा जो कि उनकी 50 रुपीज है। लेकिन अदर देन दीज रिजर्व कैटेगरीज यानी कि हमारे अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स, ओबीसी वाले कैंडिडेट्स और साथ ही साथ हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स को जो एग्जामिनेशन फी पे करनी है वो इन्हें 800 रुपीज पे करनी है। यानी हमारे यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को 800 रुपीज एप्लीकेशन फी देनी होगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है एज अ लीगल ऑफिसर आपको जो मंथली बेसिस पे सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको 1,20,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी रेम्यूनरेशन है और साथ ही साथ नाबार्ड जैसी रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन का आपको पार्ट बनने का मौका मिल रहा है। तो आप सभी लोग जो भी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं वो मेक श्योर करें कि वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर फिलअप करें। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी ये जो जॉब है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है और ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है ये आपका 3+2 ईयर्स का होने वाला है। यानी आपका जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपका 3 साल का होगा। अगर आपकी सर्विसेज नाबार्ड को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पे रिन्यू कर सकते हैं 2 साल और के लिए। यानी आपका टोटल जो टाइम पीरियड होगा नाबार्ड के साथ वो आपका 5 साल का होगा। तो ये इन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग चीजें क्लैरिफाई करी हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको एचआरए भी प्रोवाइड करा जाएगा अदर देन योर सैलरी। यानी कि 1,20,000 रुपए आपको मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा नाबार्ड के द्वारा। साथ ही साथ आपको एचआरए भी प्रोवाइड कराया जाएगा और एज अ लीगल ऑफिसर आपको जो एचआरए प्रोवाइड कराया जाएगा मंथली बेसिस पे वो आपको 12,000 रुपीज प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये भी चीज इन्होंने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करी है। अब बात कर लेते हैं हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है आप उस पे जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पे क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे खुद से पढ़ सकते हैं या फिर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐसे ही नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सेकेंड लिंक अवेलेबल है आप उस पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस फॉर्म को फिलअप करते वक्त आपको किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों को मुझे कैसे रीच आउट करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर के थ्रू टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही आप लोग मुझे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसा कोई कमेंट, ऐसा कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं होता जिसका मैं आपको रिप्लाई ना करूं। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो ये हमारी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई थी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैं भूल गया था कि इसमें हमारे लिए एज अ लॉ ऑफिसर के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है। तो आपकी वैकेंसी एक है लेकिन आपको रेम्यूनरेशन बहुत अच्छा मिल रहा है, साथ ही साथ आपको एचआरए मिल रहा है और आपको नाबार्ड जैसे इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर फिलअप करें अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस फॉर्म के साथ मैच करता है तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी और हमारी जो ये एक वैकेंसी निकली है ये आपकी अनरिजर्व्ड यानी यूआर कैटेगरी के लिए निकाली गई है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।